हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जितने भी टेस्ट सीरीज चलाए गए हैं और एडुटेरिया का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन इसी वीडियो पे प्रीवियस वीडियो में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो चंद्रयान 3 के द्वारा भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बना, जिसमें लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम जो भेजा गया है उसका है प्रज्ञा। इसे आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में इसरो अध्यक्ष है एस सोमनाथ। तो चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया था? तो फर्स्ट भेजा गया था 2008 में, फिर चंद्रयान 2 भेजा गया था 2019 में और चंद्रयान 3 भेजा गया है 2023 में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है। तो दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है विवर्तन तथा गुणता द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। इसे आप ध्यान रखेंगे। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि का चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा हर्ट्ज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई अगर सिर्फ पूछे तो, अगर सिर्फ तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई पूछे तो हो जाएगा एंगस्ट्रम। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, जब वह ऊपर उठेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा घटेगा, उसके बाद घटेगा। तो अब यह कहां दिया गया है? बढ़ती है और घटती है। ऑप्शन ए सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ती है और घटती है, ए और सी दोनों में सेम दिया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसमें क्या सही है यह पूछा गया है। तो यह हो जाएगा धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक या पी अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यह होता है उदासीन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश हमेशा उदासीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। हाइप्ड, हाइप्ड का मतलब क्या होता है? हाइप्ड मतलब किसी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो उसका हो जाएगा यहाँ अपोजिट वर्ड, यानी एंटोनिम पूछा जा रहा है तो उसका हो जाएगा रिड्यूस्ड, मतलब कम करना, कम करके दिखाना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वॉइस। सी गेव मी ए गिफ्ट। सी गेव मी ए गिफ्ट का हो जाएगा आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो यह चलता है जीवन व्यापार चलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न हमारी नींद शीर्षक कविता से ली गई है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारी नींद शीर्षक कविता से ली गई है, जो कि वीरेन डंगवाल के द्वारा लिखित कविता है। किनका जन्म ननकाना साहेब में हुआ है? तो किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है बेगूसराय जिले में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के, प्रेशर के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा है? तो ठोसों में चालकता का सही क्रम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 12 का आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, अगर अभी तक आपने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लॉन्च किए गए प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? तो कोकेन प्राप्त किया जाता है
एराइथ्रोजाइलम कोका से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इससे प्राप्त किए जा सकते हैं 5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो यह किसके लिए किया जाता है? कॉपर और जिंक के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किसकी आवृत्ति पिरामिडीय है? तो पिरामिडीय आवृत्ति होती है BF3 का, BF3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोपीन में कितने सिग्मा एवं पाई बंध होते हैं? तो सिग्मा एवं पाई बंध होते हैं। तो प्रोपीन का फॉर्मूला पहले क्या होता है? C3H6। इसमें 8 सिग्मा और 1 पाई बंध होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में होता है? तो नॉनस्टिक बर्तन बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का। 19 नंबर प्रश्न है, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, न्यूजीलैंड मोस्ले को क्या कहा जाता है? मोस्ले को आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम का प्रतिपादन किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए परिक्षेपण के प्रकारों में सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में दिया गया है मक्खन। मक्खन, ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? मक्खन का हो जाएगा द्रव का ठोस में परिक्षेपण। 1 का 4। प्यूमिस पत्थर, प्यूमिस पत्थर हो जाएगा। गैस का ठोस में परिक्षेपण। दूध, दूध में द्रव का द्रव में परिक्षेपण, द्रव का द्रव में परिक्षेपण। और पेंट हो जाएगा ठोस का द्रव में परिक्षेपण। यानी 4 3 1 2 यह दिया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकोन उपस्थित होता है। पेप्टिडोग्लाइकोन कहाँ उपस्थित होता है? माइकोप्लाज्मा की कोशिका में, कवक की कोशिका भित्ति में, या बहुत से जीवाणुओं के कोशिका भित्ति में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन उपस्थित होते हैं। जबकि कवक की कोशिका में अगर पूछे तो क्या होता है? कवक की कोशिका भित्ति में क्या होता है? तो इसमें होता है काइटिन, काइटिन। नेक्स्ट, पौधे की कोशिका भित्ति में अगर पूछे पौधे में, तो पौधे में तो सेल्यूलोज हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है? मतलब बैलेंस डाइट न होने के कारण होने वाला रोग हो जाएगा हीनता जनित रोग, हीनता जनित रोग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैंसर किसके कारण होता है? तो कैंसर कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर रोग होता है। इसके उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पैराथायराइड, ब्रूनर ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रूनर ग्रंथि। यह होता कहाँ है? तो यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है तथा पैराथायराइड हार्मोन तथा कैल्सिटेनिन हार्मोन का स्रावन करता है। यह इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि बाकी तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है, ए, सी और डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है? यह कौन सा तरल भरा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियल द्रव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मेंडलीफ के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को दर्शाया जाता है। यह किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो द्विसंकर क्रॉस द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो रक्तचाप हो या श्वसन गति हो, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लंगाटा द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि सेरिब्रम को चिंता और बुद्धि का चतुराई का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किस राज्य का गठन करके बंबई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन किया गया? तो यह किया गया था गुजरात का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात और महाराष्ट्र का। ए बी रक्त समूह में
ए बी रक्त समूह में क्या नहीं होता है? तो एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। तो ए बी रक्त समूह क्या होता है? तो सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है। और ओ रक्त समूह होता है सर्वदाता होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, सर्वदाता। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का। तो यह किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तन होता है? तो एक पौधे में बीज में परिवर्तित होने वाला होता है बीजाणु। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रेडवुड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें ऑस्ट्रेलियन यूकलिप्टस रहता तो वो भी हो जाता। नेक्स्ट, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करने वाले होते हैं यह फसलों के खेत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? तो यह कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, ये बिल्कुल सही है। जबकि राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान लखनऊ, ये गलत है। यह लखनऊ में नहीं, यह कहाँ है? यह है न्यू दिल्ली में। इसे आप ध्यान रखेंगे। औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, ये गलत है। यह कहाँ है? यह है लखनऊ में, यह लखनऊ में है। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान मुंबई, यह मुंबई में नहीं, यह है हैदराबाद में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यह सही सुमेलित है। 33 नंबर प्रश्न है मैथ का। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का मैं सिर्फ आंसर यहाँ आपको बता दूंगा, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2530 रुपए। नेक्स्ट, 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 60 दिन। आप जल्दी जल्दी इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप मैथ को सॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ ऐसा ही जस्ट क्वेश्चन मिलने वाला है। इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं बिना बनाए। 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 36 है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधित्वों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो यह किया गया था कब? तो यह 1892 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने वाले प्रावधानों कर सकते हैं? तो यह कौन कर सकते हैं? तो संचित निधि से राज्य के संचित निधि से किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका क्या हो जाएगा? यह यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, यह यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो एकाधिकार में होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी कहाँ है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो यह आता है कौन सा? 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूजियामा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी हो जाएगा कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, एक निश्चित धन राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 230 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें।
42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 200 रुपए। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट व शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? यह किसके पास था? तो यह था मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम और अल हिलाल, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी मिलती है। मंदाकिनी अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और भागीरथी और अलकनंदा पूछे तो वह कहाँ मिलते हैं? तो वह मिलते हैं देवप्रयाग में, इसे भी ध्यान रखेंगे। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग मिले रहते हैं तो उसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? यह कौन सा रचित है? संध्याकर नंदी द्वारा रचित पुस्तक हो जाएगा रामचरितम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, बुद्ध चरित्र अश्वघोष और गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। मैं काफी सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताते चलता हूं, आप इसे भी नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इसमें से किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक है हो जाएंगे राकेश कौल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है गृहिणी के कार्य को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सबसे प्रथम बार भारत की राष्ट्रीय आय मापने का श्रेय किसे जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। लगभग 20 रुपए उन्होंने अनुमान लगाया था 1867-68 में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कहाँ है? पूर्वी भाग, तो यह हो जाएगा किबीथू। यह अरुणाचल प्रदेश का ही एक जगह है जो कि भारत का सबसे पूर्वी भाग है। उमानंद असम में स्थित है। उमानंद असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह एक द्वीप है, नदी द्वीप है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह सबसे छोटी नदी द्वीप है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय तक बैठक की थी? कितने वर्ष तक? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 वर्ष इसमें कर दीजिएगा। ऑप्शन ए, अगर एक्यूरेट पूछे तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच। अच्छा, सबसे पहली बैठक कब हुई थी? इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी, वह इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और फिर हुई थी अंतिम बैठक, इसकी हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो नोवाक जोकोविच एक टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका संबंध है सर्बिया देश से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर जलप्रपात स्थित है 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में यह स्थित है। नेक्स्ट, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन से के संप्रदाय से था। तो महर्षि कपिल का संबंध था ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सांख्य दर्शन से।
जबकि न्याय दर्शन से किसका संबंध था? तो गौतम का। वैशेषिक का कनाद, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और मीमांसा का आप खुद से कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना लाया गया था 1937 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएगा भाग 12। इसे भी आप याद रखेंगे, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह कब लड़ा गया था? तो यह 1814 से 1816 तक लड़ा गया था। और 1816 में इस सुगोली की संधि के द्वारा खत्म किया गया था। सुगोली की संधि, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1। 62 का आंसर हो जाएगा एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के मापों का अंतर 37 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैथ और रीजनिंग सभी के प्रश्नों का हल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां ज्वाइन हो सकते हैं। 63 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 वर्ग इकाई। 64 नंबर प्रश्न है, 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3/7। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। यह बिल्कुल सही थी। महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। यह भी ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। नहीं 1 और नहीं 2, यहाँ क्या पूछा गया? असत्य है पूछा गया है। तो यह दोनों सत्य कथन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। न तो 1 और नहीं 2 असत्य है, सभी कथन सत्य है। 67 नंबर प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 GMAX 23 कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ स्थित है। यह कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो तेजस क्या है? तेजस एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसे बनाने वाला कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, यह भी काफी न्यूज में था। इस्कॉन, इसे आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है करंट अफेयर्स के व्यू से। इस्कॉन की स्थापना किसने की? इस्कॉन की स्थापना की गई है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 72 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश हो जाएगा। ऑप्शन डी, यह हुआ था 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? यहाँ प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिए। तो यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, हो जाएगा वस्तु एवं सेवाओं का कर यानी GST। बाकी संपत्ति कर, आयकर, व्यवसाय कर, ये सभी डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध सबसे पहले यह है कहाँ? तो यह है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पारित किया गया था 1968 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्थो जय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह राज्य विधायिका में पूछा गया है, इसे ध्यान देंगे। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? यानी भारत और तिब्बत वाले क्षेत्र को कौन जोड़ता है? तो यह जोड़ता है नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो गंतव्य आधारित कर किसे कहा जाता है? बिक्री कर, निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर या उत्पाद शुल्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह कहाँ की गई है? तो बॉम्बे में की गई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया गया था बासवन्ना द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा गया तो हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और यही अगर पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है तो हो जाएगा दिल्ली। और सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षरता वाला हो जाएगा। और पुदुचेरी क्या हो जाएगा? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य। नेक्स्ट, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो यह इसे नियुक्त किया गया है सेलेस्ते साउलो को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मिर्चा चावल हमारे बिहार के पश्चिमी चंपारण का प्रसिद्ध एक चावल है, उसे जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह चावल आप कमेंट करके बताएंगे। यह पोहा के लिए प्रसिद्ध चावल है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसके नए अध्यक्ष कौन है? यह हो जाएंगे संजय कुमार अग्रवाल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कितनी राशि को मंजूरी दी है? यह दी गई है 1.39 लाख करोड़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 88 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका क्या हो जाएगा? आई केम हेयर यस्टरडे, आई हैव कम हेयर यस्टरडे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सभी गलत दिए गए हैं। चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम। यहां इडियम्स पूछा गया है इन 1 and 2s, मतलब कम शब्दों में, कम नंबरों में, कम संख्या में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इन स्मॉल नंबर्स। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। ए प्लेस ऑफ रेसलिंग को क्या बोला जाता है? तो इसे अरीना बोला जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब जहां रेसलिंग किया जाता है उसे हम अरीना कहते हैं, उस मैदान को। फाइंड द एरर द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर वेयर ए टाइम व्हेन साइंटिस्ट टुक दिस मिथ सीरियसली। इसमें कौन सा यहाँ क्या पहचानना है? एरर को पहचानना है। कहाँ पे एरर दिया गया है? यहाँ हो जाएगा देयर वेयर ए टाइम, इसमें एरर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। द स्टोरी क्या हो जाएगा? द स्टोरी इंस्पायर्ड मी टू मेक माई माइंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंस्पायर्ड मतलब क्या होता है? एक तरह से प्रभावित करना। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और विद्युत फिलामेंट के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? इसके फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का? यह टंगस्टन, मैंने भी बताया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो अधिकतम ताप चालकता होती है चांदी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक विद्युत चालकता भी चांदी में ही होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है, यहाँ प्लस दिया गया है 15 है तो यह सिंपल सा हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर -15 होता तो क्या हो जाता है? अवतल दर्पण, इसे भी ध्यान रखेंगे। 5 प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो इसका न्यूनतम प्रतिरोध हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1/25 ओम। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? त्रिलोकी, यहाँ क्या है? त्रि मतलब 3 शब्द का बोध हो रहा है तो यह हो जाएगा द्विगु समास का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राजसु में कौन विभक्त है? राजसु में कौन विभक्त हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सप्तमी विभक्ति है। धनहीन किस समास का उदाहरण है? धनहीन किस समास का? तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।